ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। अदील से बात हो रही थी। अदील, इस्तीफे देना और असेंबली तहलील होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद ही कहा जा रहा है, जो पीडीएम की तरफ से हिकमत अमली सामने आ रही है, कि अदम एतमाद की तहरीक भी लाई जा सकती है। यकीनन अदम एतमाद की तहरीक कामयाब तो नहीं होगी जितनी आपकी नुमाइंदगी है सिविक असेंबली में, लेकिन इस मामले को तूल भी दिया जा सकता है। क्या समझते हैं? अदम एतमाद की तहरीक की सूरत में तो जो सीएम है वो तो फिर नहीं तहलील कर सकता और इस्तीफों वाली बात बीच में रह जाएगी। अगर पीडीएम अदम एतमाद की तहरीक ला सकती है तो हम्म। आज उनको लानी चाहिए थी। तो आज ही वो अदील, अदम फिर एतमाद की तहलील भी तहरीक आपको ले आज कर आते। देना चाहिए था। नहीं ला नहीं सकते ना। हम्म। आईनी तौर पर पंजाब के अंदर भी अदम एतमाद को आए हुए अभी 6 महीने नहीं गुजरे। ठीक है। केपी के अंदर भी अभी 6 महीने नहीं गुजरे, वहां अदम एतमाद की तहरीक आई थी। हाँ। एक दफा जब अदम एतमाद की तहरीक आ जाए तो 6 माह तक दूसरी तहरीक नहीं आ सकती। तो ये ला नहीं सकते। दूसरा, ये जो भड़के मार रहे हैं कि हम गवर्नर राज लगा देंगे, तो गवर्नर राज के लिए भी असेंबलीज में जाना पड़ता है। तो लगा सकते हैं तो वो भी लगा दें, शौक पूरा कर लें। इनको पीडीएम इस वक्त फंस चुकी है और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो ये डिसाइड कर लें कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की हुकूमतें तहलील करके वहाँ इलेक्शंस करती है और बकौल इलेक्शन कमीशन के वो फौरन इलेक्शन करा देंगे। या तो इन्होंने वहाँ इलेक्शंस करने तो वहाँ दोबारा तहरीक इंसाफ की हुकूमतें आनी है और अगला जो जनरल इलेक्शन होगा वो तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमतों के लेकिन नीचे होगा। ये जो नताइज है या इमरान तो खान ये साहब की, फैसला कर ले। इमरान खान साहब की जो इस वक्त पॉलिसी है, यकीनन ये दूर जरूर है, इस वक्त बिल्कुल सही कार्ड खेला गया है, लेकिन इस कार्ड में पंजाब में आपको लगता है कि वही नताइज बरामद होंगे जो केपीके में? तो हमें लगता है कि आपको नताइज बरामद हो जाएंगे, लेकिन पंजाब में अच्छा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नताइज आएंगे इंशाल्लाह। और अभी जो हमारी बड़ी थिन मेजॉरिटी है पंजाब के अंदर, इंशाल्लाह जब भी इलेक्शंस होंगे पंजाब में हम 2/3 अक्सरियत से गवर्नमेंट बनाएंगे। केपी में भी बनाएंगे और कभी अगर नेशनल जनरल इलेक्शंस अनाउंस हुए तो इंशाल्लाह अपना पाकिस्तान की जो नेशनल गवर्नमेंट है वो भी हम 2/3 अक्सरियत से बनाएंगे। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को भी। जितने सर्वेज आप उठा के देख लें, जितने आप तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी और ग्राफ देख लें, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी और ग्राफ देख लें, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम 2/3 से हुकूमत बनाने जा रहे हैं। अच्छा अदील, आप यहाँ पे मौजूद हैं तो आपके होने से हम थोड़े से उस तरफ भी बात को लेके जाते हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख आ गई है। क्या समझते हैं, आपकी पार्टी की क्या कारकर्दगी रहेगी और आगे क्या आप लोगों ने प्लानिंग्स की हैं इस हवाले से? देखें, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आती है बल्दियाती इंतखाबात में। कराची में भी वजह यह है, कराची की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि 246 नशिस्तों में से सबसे ज्यादा यानी 241 नशिस्तों पर जो उम्मीदवार हैं वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के। इससे ज्यादा उम्मीदवार किसी पार्टी के नहीं है तहरीक इंसाफ से ज्यादा। तो जिस पार्टी के सबसे ज्यादा उम्मीदवार खड़े, ऑब्वियसली उन्हीं के सबसे ज्यादा उम्मीदवार जीतेंगे। नंबर 2, जो कि आपका कराची के अंदर जो बयानिया चल रहा है इस वक्त, जो पॉपुलैरिटी है, जो सर्वेज हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो जीतने जा रही है बल्दियाती इंतखाबात कराची के अंदर। और तीसरी बात, अगर पीपल्स पार्टी को और एमकेएम को खौफ नहीं है तो बार बार बल्दियाती इंतखाबात से ये लोग ना भागते और ये वक्त पर अभी तक करा चुके होते इंतखाबात। इनको इस बात का डर है, इस बात का खौफ है, इस बात से इनकी कांपे टांग रही हैं कि अगर बल्दियाती इंतखाबात करवाए तो तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर जाएगी। इसलिए ये हीले बहानों से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं और बल्दियाती इंतखाबात से भाग रहे हैं। तो इस बल्दियाती इंतखाब में तो बड़ा आंसर इस वक्त जमात इस्लामी का भी है। हाफिज अईम साहब की भी बड़ी तादाद में हमें फॉलोअरशिप नजर आती है। देखें, जमात इस्लामी के मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि 241 नशिस्तों पे तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवार खड़े किए। ठीक है। जमात इस्लामी तो गालिबन आधे कैंडिडेट खड़े ही नहीं किए। अच्छा। तो जब इनके इतने उम्मीदवार खड़े ही नहीं होंगे तो ये कैसे मेयर बिले कराएंगे? एक बात। दूसरी बात यह है कि न सूबाई हुकूमत न कौमी हुकूमत, तो कराची की अवाम बाशऊर अवाम है कि सूबे में भी हुकूमत नहीं होगी, वफाक में भी हुकूमत नहीं होगी और पार्टी इनकी इस पोजीशन में भी नहीं है। तहरीक इंसाफ का चलो नजर आ रहा है कि अगले इलेक्शन होंगे तो सूबे में भी तहरीक इंसाफ हुकूमत बना सकती है और मरकज में भी बनाने जा रही है। तो ये तो बल्दियात भी जो है उसी पार्टी को वोट लोग जो है वो ज्यादा देंगे। अच्छा और कराची में आखिरी हमेशा बात कौमी जमात के साथ जाया जाता है।
ठीक है। कराची का हमेशा से ये ट्रेंड रहा है कि कौमी जमात को वो वोट देते हैं, तो कौमी जमात इस वक्त तहरीक इंसाफ है। अच्छा। मेरे ख्याल से हाँ। जमात इस्लामी का हमें कोई डर खौफ नहीं है। अच्छा ठीक है, आखिरी आपसे सवाल पूछूंगी, शॉर्ट आंसर दीजिएगा। एमकेएम के बीच ट्रेजेडी नजर आ रही है, इस्तीफों की बाज़गश्त है, क्या समझते हैं? एमकेएम जो है वो तो बलदियाती इंतखाबात से भाग रही है। अभी आज सुनने में आ रहा है, कोई खबर चल जी, रही थी बाइकआउट का कि कह रहे हैं। हाँ बाइकआउट का ऐलान करने जा रहे हैं। तो ये वाज़ेह इस बात का सबूत है कि इनको ये मालूम है कि ये जीत नहीं सकते, तो इससे बेहतर ये है कि इज्जत बचा के बाइकआउट कर लें। हम्म, ठीक है। बहुत शुक्रिया अदील, आप हमारे साथ हैं। मुसरत साहिबा की तरफ चलते हैं। मुसरत, क्या समझती हैं आगे बलदियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की पोजीशन के हवाले से? देखिए, एक तो मुझे अदील की मंतक समझ में नहीं आई कि जिस तरह मेरा भाई फरमा रहा है कि जी हमारी जो है ना जमात इस्लामी नहीं जीत सकती, फलां नहीं जीत सकता, हम जीतेंगे क्योंकि हम इलेक्शन बनाने जाएंगे। तो मेरे भाई, इस तरह की बात नहीं होती है। अवाम जब वोट देती है तो अवाम ये नहीं सोचती कि किसकी गवर्नमेंट है और किसकी गवर्नमेंट नहीं। अगर इस तरह देखा जाए तो फिर कल को हमने वैसे भी इंशाल्लाह जिस तरह से अवाम में पजीराई मिल रही है हमें, जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं तो हमें भारी अक्सरियत से हम जीत रहे हैं। तो इस तरह अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी, और इंशाल्लाह जरूर जीतेगी, और मेयर भी कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आएगा, तो फिर तो कल आप चीखेंगे और कहेंगे कि नहीं जी इनकी गवर्नमेंट थी इसलिए ऐसा हो गया। ये नहीं होता। अवाम जिसको चाहती है उसको वोट देती है, और वो वक्त गुजर गया और वो वक्त जो है ना रह गया अदिल भाई, कि जब आप सिलेक्ट हुए थे। अब आप भूल जाएं क्योंकि बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े ही होंगे, मैं नहीं समझती हूँ। और मेरे भाई ने कहा कि जी फलां जमात के पास, फलां जमात के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। कैंडिडेट के तो इंटीरियर सिंध में जब इलेक्शन हुए थे तो आप लोगों के पास भी थे ही नहीं सिरे से, और जब नहीं थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती तो आप लोगों ने कहा नहीं जी तो धांधली हुई है। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा, आप कैंडिडेट खड़ा करने से नहीं जीत जाते। कैंडिडेट वो जीतता है जिसको आवाम वोट देगी। यहाँ 10 बंदे खड़े कर दें और जीतने वाला एक हो तो ये कोई बात नहीं होती। 10 जमातें होती है ना, 10 जमातों में से कोई भी एक अच्छा जमात मुसरत, तैयारियां शुरू हुई हैं? कोई प्लानिंग्स आप लोगों ने की हैं? क्योंकि बलदियाती इंतखाब बार बार डिले किए जा रहे थे। सना हमारी प्लानिंग जो देखे, हम सियासी और जमहूरी पार्टी है, हमारी प्लानिंग ही प्लानिंग होती है। हम कहते हैं कि जब और जिस वक्त इलेक्शन अनाउंस हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारी। और जहां तक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन्हें डिले करवाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई डिले नहीं करवाया। खुदा का खौफ करें कि जब सैलाब आया हुआ था तो अवाम को ही पहले, अवाम है ना, उसके बाद अगर अवाम है, मुल्क है, सूबा है, शहर है, तो ये सब कुछ होगा ना। खुदा न खास्ता एक तरफ हमारी अवाम अजाब में मुब्तला है और हम कहें कि जी हम इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं थी। क्लियरली कह चुके थे कि यहाँ पे जो मतलब पुलिस थी और रेंजर्स भी थी वहां पे तैनात थी इंटीरियर के अंदर, और उस वजह से हुए। और अब अगर अनाउंस हुआ तो पाकिस्तान की पार्टी ने लब्बा किया कि बिल्कुल। जी मुसरत, आप साथ रहिएगा। हमारे स्टूडियो में अशरफ गौरी भी मौजूद हैं। अशरफ, क्या समझते हैं इस वक्त कराची वो माशी हब हमारा कि जिसकी वजह से हमारी मुल्क की मईशत का बहुत दारोमदार है, कराची के इस वक्त हालात जो हैं इसमें आप क्या समझते हैं संजीदा किस हद तक होने की ज़रूरत है कि अगर आप कराची को बना लेंगे, बल्दियाती इंतखाबात अच्छे हो जाते हैं, तो फिर मुल्क पे बहुत असर पड़ता है इस बात का? देखें, इस वक्त पाकिस्तान को अगर हम बैनुल-अक़वामी सतह पर देखें ना, तो ये इसकी एग्जांपल यूँ मैं कहूँगा कि दो हाथियों की लड़ाई में जो है ना, ये खेत और खलियान तबाह हो रहा है। बल्कि तमाम सियासी पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनको बैठ के पहले ये जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं इस पर बात करनी चाहिए कि मुल्क इस वक्त दिवालिया होने जा रहा है। तो आपके इंटरनल जो इश्यूज़ हैं, लैग पुलिंग है और एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, ये गेम को ख़त्म करें। अभी यहाँ बात करें कि IMF से कैसे निपटा जाए, वर्ल्ड बैंक से कैसे निपटा जाए। जब मुल्क जब अपने पैरों पे खड़ा होगा, इसमें सियासत तभी तो करेंगे ना, ठीक है। अब इतना कर्जा हो गया है, आप बिलीव करें, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं एज ए इकोनॉमिस्ट और एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट मैं बिज़नेस कम्युनिटी और की तरह को रिप्रेजेंट करता हूँ, और मैं उस नज़र से देख रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का ये जो डॉलर 225 पे रुका हुआ है, आफरीन है, आप बिलीव करिए 300 प्लस पे रुकना चाहिए था। इस वक्त जो खसारा है मुल्क का, और ये जो आदाद व शुमार बताए जा रहे हैं, अगर 300 पे चला गया तो मुल्क बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। हम श्रीलंका की मिसाल देते हैं। एक्चुअली श्रीलंका वो एक टूरिज़म इंडस्ट्री है,
और पाकिस्तान का श्रीलंका से कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन ये इसकी अहमियत को समझ नहीं पा रहे हैं। इनको क्या चाहिए, तीनों जो बड़ी जमातें हैं, इनको चाहिए कि अपने ऐसे एक्सपर्ट्स लेकर आएं जो बेहतरीन मईशत दान हो, ठीक है। और जैसे मलेशिया में 97 में क्या हुआ था, महातिर मोहम्मद को ऑफ़र हुई थी आईएमएफ प्रोग्राम में जाने की। वही समझते थे कि जिस दिन हम आईएमएफ प्रोग्राम में चले गए तो हम बाहर नहीं आएंगे, इस बात को समझते थे। और यहाँ ये बात नहीं समझते, आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत क्या पेश आती है, और ये बहुत खुश होते हैं आईएमएफ प्रोग्राम में जाके कि वो अब अच्छा, आप हमें ये मिलेगा। हमेशा कहते हैं कि सूद की वजह से हमारा अच्छा खासा पैसा जो है वो सूद के नज़र हो जाता है, तो इसका कोई हल है? हम अगर आगे अभी नौजवान नस्ल हमारी, जो इमरान खान साहब की भी बहुत बड़ी फॉलोवर्स है, हम सियासी मामलात में भी अभी नौजवान नस्ल बहुत आगे है, वो हल ढूंढ रही है। ठीक है, हम आईएमएफ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, लेकिन कैसे कैसे मुमकिन है? उनको हम सूद से तो नहीं रोक सकते। नहीं, क्यों नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है कि आप आईएमएफ प्रोग्राम में बात करें, उनसे बात करें, मोड ऑफ फाइनेंस चेंज करें, उसको एसिड बेस बनाएं, इसको अंडरलाइन एसिड बनाएं, आपका सूदी अंसर खुद ही ख़त्म हो जाएगा। जब एक आदमी से आप पैसा ले रहे हैं और वो आपको 1 लाख रुपए देने के बाद आपसे कहता है कि जी इस पर मुझे 4,000 रुपये महीना चाहिए, 5,000, मैं नहीं जानता आपका कितना लॉस होगा। अब जो पैसा आता है, जो वर्किंग कैपिटल है, वो करप्शन की नज़र हो जाता है, और जो बचता है, जो आप अर्न करते हैं, वो आप आईएमएफ को उठा के दे देते, तो आपके पास तो कुछ भी नहीं रहा ना। और अलम ये है कि उस पर आप अपने जो आपके इदारे हैं वो आप उनको गिरवी रखवा देते हैं। तो ये तो आप मुल्क को आहिस्ता 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 किसी के मतलब हवाले कैसे कर। बार्टर सिस्टम कर दिया जाए, क्या होगा इसका? नहीं, बार्टर सिस्टम नहीं करें। मैंने कहा है कि इसका सबसे जो इस्लाम में जो हल है वो मुशारका है। मुशारका क्या है? पार्टनरशिप है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में, आपको लगता है कि वो लोग मान जाएंगे इस बात पे? हाँ यही बात है ना। आप क्यों नहीं मनवा रहे? आप क्यों नहीं मनवा सक रहे? ठीक क्योंकि है? हल तो बहुत से लोगों के पास आता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि जब आपकी तरफ से भी बात, काफी दफा आपने ये बात की कि जी। मैं सूद से बात करूं, सूद से आप फिर यहूदियत की भी देखिए, बात फेडरल करें, तो शरिया मुझे ये कोर्ट ने, समझ में नहीं आता कि वो क्यों हमारी देखिए, बात जब मानेंगे, फेडरल कैसे इस मानेंगे? बात को फेडरल शरिया कोर्ट ने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि इस पर अमल किया जाए। तो कुछ लोग, कुछ बैंक्स ऐसे आ गए जो वो उस ऑर्डर का स्टे ले लेते हैं, उसको रुकवा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि उन्होंने सूद लेना है। मसला ये है ना कि उन्होंने इंटरेस्ट लेना है, इंटरनल भी लेना है और एक्सटर्नल भी लेना है। उनका लॉस हो जाएगा, या तो वो अपना लॉस देख लें या मुल्क की मईशत का लॉस देख लें। यहाँ तो बात है सिंसेरिटी की, और एक नेशन होके, एक कौम होके सोचना है, और ये लेग पुलिंग से बाहर। आपको पता है डिफ़ॉल्ट होने के बाद क्या होगा? डिफ़ॉल्ट होने के बाद इस मुल्क से बिजली गायब हो जाएगी, ठीक है। इस मुल्क से वीट ग़िज़ा गायब हो जाएगी। यहाँ पे जो फूड सप्लाईज है ये बंद हो जाएगी। मुल्क जो है कैद साली का शिकार हो जाएगा। बहुत बुरी सूरत हाल है। मुसरत साहिबा की तरफ चलते हैं। मुसरत, काफ़ी सारी वजारतें यहाँ से वहाँ हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने फाइनेंस की वजारत नहीं ली। लेकिन फिर भी आपसे ज़रूर पूछेंगे, इस वक्त जो पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी चल रही है, उसमें पॉलिटिकल ये जो मईशत का हाल है, इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। किस हद तक संजीदा हैं लोग, हमारे सियासतदान, के बाकी मईशत को सुधारने के लिए टेबल टॉक की ज़रूरत है और सियासी इख्तलाफात को भुला देना चाहिए? देखिए सना, मैं तो पहले भी कह रही हूँ कि देखिए, एक तो अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, अल्लाह ना करे। और दूसरी बात ये कि अगर जिनकी ख्वाहिश है, ये जो बार बार ये कह रहे हैं, उनको अगर वो समझते हैं कि ऐसी बात है तो बैठें और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करें, काम करें। दूसरी वजह ये कि देखिए, सियासतदान हमेशा हमेशा अपने मुल्क के लिए सोचते हैं और बहुत सिंसियर होते हैं। ये मुल्क पाकिस्तान जो हमें हासिल हुआ, ये भी एक सियासतदान नहीं बनाया ना। तो सियासतदान तो चाहते हैं पॉजिटिवली स्टेप उठाएं, और पॉजिटिव स्टेप उठाकर जो है ना, अपने मुल्क को, पहले मुल्क को और फिर अवाम है हमारी। बहुत शुक्रिया मुसरत, आप हमारे साथ ही, आपका पॉइंट हमारे पास आज आ गया जी। अशरफ, आखिरी पॉइंट आपकी तरफ से? मेरा आखिरी पॉइंट यही है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, कि इस वक्त जो है, जो माहिरीन की ज़रूरत है, माशी माहिरीन की ज़रूरत है, जो आईएमएफ के साथ उनके प्रोग्राम में स्टाफ लेवल की बात कर सकें, जो मुफ्ती इस्माइल साहब भी नहीं कर सके आज तक, शौकत तरीन साहब भी नहीं कर सके, असद उमर साहब भी नहीं कर सके। हम ये प्रोग्राम उनके आगे रखें कि अब जो भी काम होगा, हमारा मोड ऑफ फाइनेंस जो है, इस्लामिक मोड ऑफ प्रोग्राम फाइनेंस। का वक्त कम है, लेकिन मैं फिर भी अशरफ कौरी साहब से ये बात पूछना चाहूँगी। अशरफ कौरी साहब, तो उन लोगों को क्यों नहीं
हुकूमत शामिल करती, जिनके बारे में पता होगी यार अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, तो हमारे मुल्क के हवाले से भी देखिए बात कर यहाँ पे सकेंगे। जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना इंटरेस्ट होता है, वो डेफिनेटली ही अपने ही आदमियों को, जब निगरान गवर्नमेंट आती है, मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने अच्छे लोग इस पूरी मार्केट से उठाए थे। और उस वक्त अगरचे हालत जंग में थे, उस वक्त भी डॉलर का रेट आपको पता है 60 रुपये था। वो एक अच्छी सिलेक्शन थी। उन्होंने तमाम इंडस्ट्रीज़ पूरे पाकिस्तान के जितनी भी इंडस्ट्रियल अलाइंसेस हैं उनको एम्पावर किया था। और किसी भी मिनिस्टर्स को उन्होंने फंड नहीं दिया था, बल्कि थ्रू प्रॉपर चैनल उन्होंने सारी चीज़ें की थी। बहुत शुक्रिया अशरफ गौरी साहब। बात वही है कि अगर अच्छे लोग हों और मुखलिस लोग हों तो मुल्क क्यों नहीं तरक्की करेगा। खुदा मेरे मुल्क पे ऐसे हुक्मरानों को लाए जो मेरे मुल्क की हिफाजत करें और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।